कैसे हैं आप सब। हमने एक्सपोर्ट सिलेबस क्लास 6 थर्ड एडिशन का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 1 की आज हमने एक्सरसाइज 1D स्टार्ट करनी है। तो 1D से पहले डेफिनेशंस हैं, पहले वो अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखें यूनिट सेट या सिंगलेटन सेट। यूनिट सेट ऐसा सेट होता है जिसमें ओनली वन एलिमेंट होता है। Unit set is a set that contains only one element. A set is also called singleton set. अब दे फॉर एग्जांपल ए हमारे पास एक सेट है, उसमें एक ओनली वन एक डिजिट है 10, एक नंबर है, तो ये क्या है हमारे पास सिंगलेटन सेट, यूनिट सेट। उसके बाद एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता, कोई भी मेंबर नहीं होता। एन एम्प्टी सेट इज अ सेट दैट कंटेन्स नो एलिमेंट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नल सेट। नल मीन्स खाली और वॉइड सेट। एन एग्जाम्पल सेट एन एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय कर्ली ब्रैकेट से खाली सेट से भी रिप्रेजेंट करते हैं और एम्प्टी सेट फाइव से भी रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर ए हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। अ यूनिट सेट इज ऑल्सो कॉल्ड सिंगलेटन सेट। यूनिट सेट को और भी क्या कहते हैं? सिंगलेटन सेट। अ सेट ऑफ ऑल इंटीजर इज एन इनफाइनाइट सेट। जो सेट ऑल इंटीजर्स हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? इनफाइनाइट सेट होते हैं। द सिंबल फाइव रिप्रेजेंट एम्प्टी सेट। फाइव जो है वो एम्प्टी सेट को भी रिप्रेजेंट करता है। द मेंबर ऑफ एलिमेंट इज आ सेट इज कॉल्ड इट्स कार्डिनैलिटी। एक सेट के जो मेंबर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? इसकी कार्डिनैलिटी कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द यूनिवर्सल सेट फॉर ए। हमारे पास एक सेट है, उसमें कौन से एलिमेंट है? 1, 3 और 5 ओड नंबर है। सिमिलरली एक बी हमारे पास एक सेट है और उसमें इवन नंबर है 2, 4, 6। तो यूनिवर्सल सेट यानी कि यू सेट में हमारे पास ये दोनों आपको पता है, यूनिवर्सल सेट में ए और बी के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी आ जाएगी। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। पी हमारे पास एक सेट है और उसमें एलिमेंट है 1 से लेकर 10 तक। इज रिटन एज पी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इज इन सेट बिल्डर फॉर्म। नो, ये ट्रू है या फॉल? नो, ये फॉल्स है क्योंकि ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म में लिखा गया है। तो उनके वो कह रहे हैं कि ये बिल्डर फॉर्म है। नो, ये टेबुलर फॉर्म है, ये हमारे पास फॉल्स है। A set of all the children in our school is a finite set। एक स्कूल में जितने भी बच्चे हैं जो रीड करते हैं वो हमारे पास क्या होता है? वो इनफाइनाइट सेट होता है। जी, ये भी हमारे पास ट्रू है। उसके बाद है A set of all the countries of the world is not a well defined set। फॉल्स। पाकिस्तान के जितने कंट्रीज हैं वो उनका सेट जो है वो हमारे पास डिफाइनेबल होता है, वो डिफाइन होता है, वेल डिफाइन होता है। तो ये हमारे पास क्या होगी? कंडीशन फॉल होगी। द सिंबल बिलोंग्स टू डिनोट एज सेट। नो, सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कर्ली ब्रेसेस यूज होती हैं। तो ये जो है ये बिलोंग्स टू यानी कि मेंबर जो है वो जो एलिमेंट है वो इस सेट में बिलोंग करता है कि नहीं, ये उसके लिए सिंबल यूज होता है। ये हमारे पास क्या है? फॉल। अब ए, ये हमारे पास एक सेट है तो वो कह रहे हैं ए इसका एलिमेंट है। जी, ये ट्रू है। आप देख रहे हैं कि इसमें 3 एलिमेंट है A, B, C, तो ए इसमें एग्जिस्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास सी जो है वो सेट का एलिमेंट नहीं है। देखें A, B, C जो है वो इस सेट में मौजूद है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो सी है वो इसका एलिमेंट नहीं है। तो ये है क्या है? फॉल्स। मेक अ लिस्ट ऑफ फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट फॉर्म द फॉलोइंग। यहाँ से हमने फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट को अलग अलग करना है। सेट ऑफ सिटीज पाकिस्तान। पाकिस्तान के जितने भी सिटीज़ हैं क्या वो फाइनाइट सेट है? जी, वो फाइनाइट सेट है। सेट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन लाहौर। लाहौर में जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं वो भी फाइनाइट सेट है। सेट ऑफ होल नंबर जहाँ पे भी नंबर्स की बात आ जाए वो हमारे पास क्या होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स भी हमारे पास इनफाइनाइट है। सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन सेगमेंट। एक लाइन में जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो भी हमारे पास क्या होते हैं? इनफाइनाइट। लाइन सेगमेंट क्या है? इनफाइनाइट है। सेट ऑफ वोवल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट के कितने वोवल्स होते हैं? 5 होते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? फाइनाइट सेट। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास मेक अ लिस्ट ऑफ एम्प्टी सेट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से हमने बताना है कि कौन कौन से हैं वो एम्प्टी सेट है। सेट ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 9 एंड 10। 9 और 10 के बिटवीन कौन कौन से नंबर? कोई नंबर आता है? 9 के बाद क्या आता है? 10 नहीं आता है। तो इनके बिटवीन कोई नंबर नहीं है। तो ये हमारे पास क्या है? एम्प्टी सेट है। सेट ऑफ पीपल हो लैंडेड ऑन मार्स बिफोर 1994। 1994 से पहले कोई भी ऐसा पीपल नहीं था, ऐसा लोग नहीं था, कोई भी ऐसा आदमी नहीं था जो मार्स पे उतरा हो, यानी कि 1994 से पहले कोई भी मार्स पे नहीं गया। तो ये हमारे पास क्या है? एम्प्टी सेट है। सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 4 एंड 6। 4 और 6 के बिटवीन 5 आता है। तो ये हमारे पास क्या है? एम्प्टी सेट नहीं है, ये नॉन एम्प्टी सेट है। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स ये भी नॉन एम्प्टी सेट है क्योंकि यहाँ पे इवन प्राइम नंबर्स हमारे पास 2 है। सेट ऑफ 3 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 1000। वो कह रहे हैं कि ग्रेटर देन 1000
से सेट ऑफ 3 डिजिट नंबर्स ग्रेटर दैन 1000 से बड़े 3 डिजिट नंबर। तो 1000 से आपको पता है 1000 से ऊपर 4 डिजिट आ जाते हैं, 1000 से नीचे हमारे पास क्या होते हैं 3 डिजिट होते हैं। तो ये हमारे पास एम्प्टी सेट है। सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 नॉन पैरेलल लाइन, तो ये भी हमारे पास क्या है नॉन एम्प्टी सेट है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास राइट 2 एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द गिवन सेट। फाइनाइट सेट की 2 एग्जांपल, इनफाइनाइट सेट की, यूनिट सेट की और एम्प्टी सेट की। सबसे पहले देखें फाइनाइट सेट। स्टूडेंट्स इन आ क्लास, एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास फाइनाइट सेट है। नंबर्स बिटवीन 20 to 50, 20 और 50 के बिटवीन जितने भी नंबर्स हैं वो हमारे पास फाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट सेट, सेट ऑफ स्टार्स, एक और सेट ऑफ स्टार्स क्या है वो इनफाइनाइट सेट है। उसके बाद सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर भी हमारे पास क्या है इनफाइनाइट सेट है। तो सेट ऑफ इनफाइनाइट में हमारे पास एक आ जाता है सेट ऑफ इंटीजर्स, ये भी हमारे पास क्या है इनफाइनाइट सेट है। उसके बाद यूनिट सेट में आपको पता है कि यूनिट सेट में ओनली 1 एलिमेंट होता है। नंबर बिटवीन 9 8 एंड 10 और 8 के बिटवीन कितने नंबर आते हैं, ओनली 9, एक नंबर आता है। तो ये हमारे पास यूनिट सेट है। अब ये हमारे पास एक सेट है उसमें एक ही एलिमेंट है अहमद, तो ये भी हमारे पास यूनिट सेट है। सिमिलरली आगे है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट जो है नंबर बिटवीन 2 and 3, 2 और 3 के बिटवीन कोई नंबर आता है, नो, ये हमारे पास क्या है एम्प्टी सेट है। और उसके बाद ये ए हमारे पास एक सेट है उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये भी हमारे पास एम्प्टी सेट है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट आइडेंटिफाई एंड राइट द एलिमेंट विच डज नॉट बिलोंग टू द सेट, री राइट द न्यू सेट यूजिंग सेट नोटेशन। सबसे पहले देखें एस हमारे पास एक सेट है, तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट है, ए बी सी 3 डी ई। तो जो ये सारे जो हैं वो क्या हैं वेरिएबल है, सिर्फ जो 3 है वो हमारे पास क्या है कांस्टेंट, जो 3 है वो इसका एलिमेंट नहीं है। तो उसको हम क्या करेंगे, उन्होंने कहा री राइट, यानी कि एक न्यू सेट आपने राइट करना है। तो ये वैल्यूज़ जो हैं वो ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगी। उसके बाद आपने यहाँ पे ऐसे प्लेस करके 3 बाहर सेट के बाहर लिख देना। उसके बाद सेकंड है ट्री, हमारे पास एक सेट है उसमें क्या है 3 5 6 7 9। अब आप देख रहे हैं कि इस सेट में सारे ओड नंबर हैं, सिर्फ एक नंबर ओनली 6 जो है वो है इवन नंबर। तो 6 जो है वो इस सेट का एलिमेंट नहीं है, तो उसको हम सेट से बाहर लिख देंगे। अब एक्स है हमारे पास, उसमें 9 4 25 35 49, इसमें सारे क्या है ओड नंबर है, सिर्फ एक 4 जो है वो इवन नंबर है, तो उसको हम सेट से बाहर लिख लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, वाई हमारे पास एक सेट है उसमें 2 3 5 सारे आप देख रहे हैं कि सारे जो हैं वो ऑड नंबर हैं, सिर्फ 2 जो है वो एक इवन नंबर है, तो उसको हम सेट से बाहर लिख लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, कराची लाहौर सिंध इस्लामाबाद क्वेटा, ये क्या है, ये हमारे पास क्या है सेट है। अब कराची भी पंजाब में, लाहौर भी, इस्लामाबाद भी, क्वेटा। अब जो सिंध है वो हमारे मतलब कि हमारी रेंज में नहीं आता, तो ये क्या है, ये हमारे पास सेट से बाहर लिख देंगे हम। अब एफ हमारे पास एक सेट है उसमें क्या एप्पल ऑरेंज बनाना ऑनियन गैवा, यानी कि सारे जो हैं वो सारे तो फ्रूट हैं, लेकिन सिर्फ ऑनियन जो है ये वेजिटेबल है, तो उसको हम सेट से बाहर लिख देंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर जो है एक्सरसाइज जो है 1D कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।